आप पाकिस्तान में रहते हुए पेपॉल को कैसे यूज कर सकते हैं और मैं कैसे अपने पेपॉल से अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव करता हूं सिर्फ 15 मिनट के अंदर। कैसे मेरे डायरेक्ट क्लाइंट्स मेरे ही लोकल पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं और वो भी सिर्फ 15 मिनट के अंदर। आप मिनिमम कितने पैसे रिसीव कर सकते हैं अपने लोकल पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में इसी मेथड के थ्रू जो आपको मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप कैसे इंटरनेशनल पेमेंट, चाहे वो गूगल एडसेंस हो, अमेजॉन एफिलिएट हो, स्ट्राइप हो या अमेजॉन सेलर अकाउंट से डायरेक्टली अपने लोकल बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि इस मेथड के थ्रू आपको बेस्ट करेंसी कन्वर्जन रेट मिलेगा जिसमें मिनिमम फीस चार्ज होगी। तमाम पॉपुलर कंपनीज जो यूज होती हैं करेंसी कन्वर्जन या करेंसी ट्रांसफर करने के लिए आपके लोकल बैंक अकाउंट में, उन सब की सर्विस चार्जेस और कन्वर्जन चार्जेस का कंपैरिजन भी करेंगे। तो अगर आप इसी वीडियो के लिए एक्साइटेड हैं तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो किया जा सकता है। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। जी हाँ, आज मैं आपको डिफरेंट लग रहा हूं पर इसकी वजह क्या है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि पेपॉल से डायरेक्टली अपने लोकल बैंक में आप कैसे पैसे 15 मिनट्स के अंदर रिसीव कर सकते हैं। और मुझे जब डायरेक्टली पेमेंट रिसीव करनी होती है अपने ही किसी इंटरनेशनल क्लाइंट से, वो मैं 15 मिनट के अंदर कैसे करता हूँ अपने लोकल बैंक अकाउंट में। उसके अलावा लोगों की कंफ्यूजन थी कि गूगल एडसेंस हम किसी और कंट्री का यूज कर रहे हैं या अमेजॉन एफिलिएट किसी और कंट्री का यूज कर रहे हैं। उसके अलावा और भी मल्टीपल कंपनीज जो कि इंटरनेशनली पे कर रही होती हैं, उनके लिए उनका लोकल बैंक अकाउंट चाहिए होता है। मुझे मैसेज आ रहे थे कि इंटरनेशनल कंपनीज जब पे कर रही होती हैं जिसके लिए यूएस डॉलर या यूरो अकाउंट चाहिए होता है, तो उसको हम किन किन मेथड से रिसीव कर सकते हैं। तो आज का मेथड इसी प्रोसेस से रिलेटेड है। लोग स्ट्राइप को यूज कर रहे होते हैं ड्रॉप शिपिंग या किसी भी और सर्विसेज के लिए, तो वो भी पेमेंट आप डायरेक्टली इसी मेथड के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। और एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, स्पेशली फाइवर पर कर रहे हैं, तो उनके लिए पेमेंट मेथड नहीं काम करेगा। और ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 3 स्टेप्स को यूज करते हुए आप कैसे 15 मिनट्स के अंदर अपनी इंटरनेशनल क्लाइंट या पेपॉल को यूज करते हुए अमाउंट डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। आज की वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड है पर आज जो हम कंपनी यूज करने वाले हैं उसका नाम है ट्रांसफरवाइज। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा, इसके थ्रू आप साइन अप करेंगे जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत कमीशन अर्न हो जाएगा और यही मैं गेन करूंगा इस वीडियो से। तो आज का मेथड के लिए जिस वेबसाइट की आपको जरूरत पड़ेगी वो है ट्रांसफरवाइज। तो इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक अवेलेबल है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और साइन अप कर लेंगे ताकि ये तमाम सर्विसेज का बेनिफिट आप भी ले सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताता चलूं कि इसमें मिनिमम अमाउंट की लिमिट अप्रोक्सीमेटली $20 या 20 पाउंड है और मैक्सिमम डेली लिमिट $5000 है और मंथली कोई लिमिट नहीं है अमाउंट रिसीविंग के लिए या सेंड करने के लिए। तो चलते हैं अकाउंट क्रिएशन की तरफ। सबसे पहले आपने इसी लिंक के थ्रू ट्रांसफरवाइज को ओपन कर लेना है और उसके बाद साइन अप करना है। नॉर्मल ईमेल और पासवर्ड रखते हुए कंट्री सिलेक्ट करेंगे। जिस कंट्री में आपने पेमेंट रिसीव करनी है वही कंट्री आप यहाँ एंटर करेंगे और साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद आपने इस अकाउंट में कोई ना कोई करेंसी ऐड करनी है। लेट सपोज कि आप यहाँ पर जीबीपी ब्रिटिश पाउंड में ऐड करता हूँ और ऐड करने के बाद वो आपसे एक टेस्ट ट्रांजेक्शन करना चाहता है आपके ही लोकल बैंक अकाउंट को यूज करते हुए, जिसके लिए यूज होगा आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। आप मिनिमम अमाउंट यानी कि अप्रोक्सीमेटली $20 या 20 पाउंड इसमें ऐड करेंगे और अपलोड करेंगे अपने कार्ड को यूज करते हुए। जब आप ये अपलोड कर देंगे तो उसके बाद दूसरा जो स्टेप आएगा वो होगा आपकी वेरिफिकेशन का, यानी कि आपसे डिमांड होगी आपका नेशनल आईडी कार्ड। उसके अलावा पासपोर्ट भी यूज किया जा सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज होता है। तो इस ऑप्शन के थ्रू मैं इसमें अपना आईडी कार्ड अपलोड करता हूं और नेक्स्ट स्टेप पे आपसे डिमांड होती है कि आप सेम आईडी कार्ड पकड़कर, जिस तरह इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, हाथ में लेकर आप पिक्चर लेंगे और उसको आप अपलोड कर देंगे इसी जगह पर। उसके बाद अपने ईमेल पर जाएंगे और जहां आपने साइन अप किया होगा तो एक कंफर्मेशन ईमेल आई होगी, उसको वेरीफाई करेंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको 2 to 24 आवर्स में कंफर्मेशन रिसीव हो जाएगी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं और वो बैलेंस जो आपने अपलोड किया था वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। यानी कि वो किसी किस्म की भी फीस नहीं है, वो बैलेंस सिर्फ कंफर्मेशन के लिए अपलोड किया गया है आपके बैंक कार्ड को यूज करते हुए। इसमें वेरिफिकेशन के लिए मल्टीपल मेथड्स हैं पर मेरी तरफ से रिकमेंडेड डेबिट और क्रेडिट कार्ड ही है। ये फौरी आपकी ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो जाती है इसी प्रोसेस के थ्रू, तो आप भी इसी को यूज करेंगे अपनी वेरिफिकेशन के लिए। और जब आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी तो उसकी निशानी ये होगी कि जब आप अपना ट्रांसफरवाइज अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको अपने डैशबोर्ड में वही जो बैलेंस आपने अपलोड किया था वो यहाँ रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और फिर सपोज आप जीबीपी ही सिलेक्ट करेंगे
तो यहाँ पर राइट साइड पे आपको जब इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास बैंक डिटेल शो होना शुरू हो जाएगी, जो कि यूके के ही बैंक अकाउंट की होगी। ये बैंक अकाउंट डिटेल आपने संभाल के रखनी क्योंकि आगे काम आने वाली है इसी प्रोसेस में। इसी तरह अगर आपको गूगल एडसेंस की पेमेंट ट्रांसफर वाइज में रिसीव करनी है, जिस तरह मैंने यूके का बैंक अकाउंट लिंक अप किया ट्रांसफर वाइज अकाउंट से, और इसी तरह मिनिमम पेमेंट रिसीव हुई मुझे ट्रांसफर वाइज अकाउंट में, और ये मैंने वेरीफाई किया और इस तरह मेरा एडसेंस अकाउंट लिंक हो गया ट्रांसफर वाइज के साथ। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसफर वाइज पेपॉल के साथ कैसे लिंक हो जाता है। जी हाँ, मुझे पता है कि आपको जानना है कि पाकिस्तान में पेपॉल अकाउंट कैसे यूज कर सकते हैं, पर ये हम थोड़ी देर बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिंक करते हैं ट्रांसफर वाइज को पेपॉल के साथ। मेरा पेपॉल अकाउंट यूके बेस्ड है, तो मैंने जो ट्रांसफर वाइज से डिटेल निकाली थी यूके बैंक अकाउंट की ही, वही बैंक मैंने यहाँ पेपॉल में ऐड करना है, जिसके लिए आप वो अकाउंट नंबर और शॉर्ट कोड यहाँ एंटर करेंगे। तो उसके बाद आपको मिनिमम अमाउंट कुछ घंटों बाद या कुछ दिन बाद आपके ट्रांसफर वाइज में शो होगी, जैसे यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो एक मिनिमम अमाउंट होगी। अब ये पेपॉल जब ट्रांसफर वाइज आपका कनेक्ट करेगा तो उसको वेरीफाई करना है कि अकाउंट आपका ही है और आपने कोई गलती नहीं की इस अकाउंट को ऐड करने के लिए। तो आपको एक मिनिमम अमाउंट रिसीव होगी 1 या 2 दिन के अंदर आपके ट्रांसफर वाइज अकाउंट। ये मैं अमाउंट वहां एंटर करूंगा तो मेरा अकाउंट वेरीफाई कर लेगा पेपॉल की ये मेरा ही बैंक अकाउंट है, और जो कि आगे हम स्टेप्स में डिस्कस भी करेंगे कि अब कैसे हम इसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे अपने पेपॉल के फंड्स। आपका पेपॉल किसी भी कंट्री से रिलेटेड है तो वो कंट्रीज सिंक होनी चाहिए ट्रांसफर वाइज अकाउंट के साथ, यानी कि ट्रांसफर वाइज यहाँ पर आपको जीबीपी, यूरो, सीएडी और मल्टीपल करेंसीज दे रहा होता है। तो उन्हीं कंट्री के पेपॉल के साथ ये लिंक हो सकती है जहां पर यही करेंसीज एप्लीकेबल हो। यानी कि सपोज आपके पास यूएसए का बैंक अकाउंट अगर आपको ट्रांसफर वाइज से रिसीव हो जाता है तो आपका पेपॉल अकाउंट भी यूएसए बेस्ड होना चाहिए ताकि वो आपस में लिंक हो सके। तो अब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे मैंने पेपॉल से विड्रॉ किए ट्रांसफर वाइज अकाउंट में। जैसे आपको पेपॉल अकाउंट नजर आ रहा है, यहां से मैंने विड्रॉ किए 4000 पाउंड अपने ही ट्रांसफर वाइज अकाउंट में, और जैसे ही मैंने विड्रॉ किए तो मुझे 5 to 10 मिनट्स के अंदर ट्रांसफर वाइज में रिफ्लेक्ट होने लग गए, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जब मुझे ट्रांसफर वाइज में 4000 पाउंड रिसीव हुए तो यहाँ पर मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने 4000 पाउंड का बैलेंस सिलेक्ट किया और नेक्स्ट करते हुए अपना बैंक अकाउंट ऐड किया, जो कि मेरा लोकल बैंक अकाउंट ही था। जब मैंने यहाँ पे 4000 पाउंड सिलेक्ट किए तो उसने मुझे बताया पाकिस्तानी रुपीज में मुझे 8,44,000 रुपीज रिसीव होंगे, और जब मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी एनिमेशन दिखाई, और 5 से 10 मिनट के बाद ये मैं एनिमेशन देख ही रहा था कि मुझे अपने बैंक से सेम अमाउंट का मैसेज रिसीव हो गया कि मुझे सेम अमाउंट रिसीव हो गई है। और जब मैंने यहाँ पर 4000 पाउंड सिलेक्ट किया जो कि मुझे रिसीव करने थे अपने लोकल बैंक अकाउंट में, तो यहाँ मुझे उसने फीस शो की जो कि अप्रोक्सीमेटली 33 पाउंड थी। 0.85% फीस चार्ज कर रहा था इसी अमाउंट पे, और कन्वर्जन रेट आपको सामने नजर आ रहा है। और विद इन 5 to 10 मिनट्स मुझे मेरे बैंक से नोटिफिकेशन आया कि मुझे 8,44,000 रुपीज की अमाउंट रिसीव हो गई है मेरे लोकल बैंक में, जिसके लिए मुझे टोटल 5 to 10 मिनट्स लगे इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप यही ट्रांजैक्शन दोपहर के 4 बजे से पहले कर लेते हैं तो आपको सेम डे का कन्वर्जन रेट चार्ज होगा। यह तो प्रोसेस था कि कैसे मैंने पेपॉल टू ट्रांसफर वाइज ट्रांसफर किया और ट्रांसफर वाइज से अपने लोकल बैंक में ट्रांसफर किए। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने इंटरनेशनल क्लाइंट से ट्रांसफर वाइज में रिसीव कर सकते हैं। जैसे मेरे क्लाइंट ने 4000 पाउंड की पेमेंट करनी थी जो कि यूके बेस्ड था, तो मैंने अपनी सेम बैंक डिटेल जो मुझे ट्रांसफर वाइज से रिसीव हुई ये फॉरवर्ड कर दी उस क्लाइंट को, और सेम उसी प्रोसेस की तरह मैंने वही फंड्स विड्रॉ किए अपने लोकल बैंक अकाउंट में। जैसे कि लास्ट टाइम 8,44,000 रिसीव हुआ था, तो इस दफा मुझे अप्रोक्सीमेटली 8,56,000 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो गए। इस बार पेपॉल दरमियान में नहीं था, यानी कि जब आप पेपॉल में रिसीव करते हैं तो पेपॉल 3 to 5% सर्विस चार्जेस डिडक्ट करता है। तो जब आप क्लाइंट के साथ डायरेक्ट होते हैं तो डायरेक्टली पेमेंट आपके पास रिसीव हो रही होती है अपने ट्रांसफर वाइज अकाउंट में, और ट्रांसफर वाइज रिसीव करने के कोई भी फीस चार्ज नहीं करता है। इस तरह जब पेपॉल दरमियान में से निकल जाता है तो आपको उस फीस से जान छुड़ जाती है और आप रिसीव कर लेते हैं विदाउट फीस कटिंग अमाउंट अपने लोकल बैंक अकाउंट में। इस प्रोसेस को भी करने में 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगा मुझे। और यहाँ मैं ऐड करता चलूं कि अगर आप कोई और कंपनी यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप पेयोनियर यूज कर रहे हैं, तो पेयोनियर के कैलकुलेशन और प्राइसेस को मैंने खुद एनालाइज किया है और वहां मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि पेयोनियर भी ये तमाम सर्विसेज देता है, बट पेयोनियर और ट्रांसफर वाइज की फीसेज में 50% फर्क है। यानी कि ट्रांसफर वाइज में आपको 50% कम फीस चार्ज होती है, 50% कम डिडक्शन होती है उसी ट्रांसफर फीस में। ट्रांसफर वाइज आपसे परसेंटेज डिडक्ट कर रहा होता है, जबकि पेयोनियर आपकी कन्वर्जन रेट में आपको चार्ज कर रहा होता है। अगला मेथड ये है कि आप इसको और किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का काम नहीं कर रहे हैं और फिर भी आपको इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करनी है, चाहे वो कोई आपका फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, तो आप वो ये ट्रांसफर वाइज अकाउंट उनके पास ओपन करेंगे और जिस तरह हम एक लोकल ट्रांजेक्शन करते हैं सेम बैंक टू बैंक जो कि विद इन मिनट्स परफॉर्म हो
जाती है। लेट्स सपोज आपका फ्रेंड यूएस बेस्ड है, तो आप उसको अपने यूएस बैंक की डिटेल्स जो कि आपको ट्रांसफर वाइज के इस ऑप्शन से हासिल होंगी वो आप उसको सेंड कर देंगे, और वो उसका लोकल बैंक होगा जिसके ऊपर वो ट्रांसफर करेगा, जिसपे उसको किसी किस्म की फीस नहीं चार्ज होगी, और आपके पास भी विद इन मिनट्स फंड्स रिसीव हो जाएंगे, जो कि आप सेम उन्हीं मेथड को यूज करते हुए जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए हैं अपने लोकल बैंक में ट्रांसफर करा सकेंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि मुझे रेगुलर आता रहा कि पाकिस्तान में पेपॉल यूज कैसे किया जा सकता है। तो पेपॉल यूज करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताता चलूं कि आपको खुद भी मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान पेपॉल के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप पेपॉल यूज करेंगे तो उसके लिए या तो अपना फ्रेंड या कोई रिलेटिव ढूंढना पड़ेगा आपको अब्रॉड में, जहां पर पेपॉल की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। क्योंकि अगर आप वो पेपॉल अकाउंट क्रिएट भी कर लेते हैं तो उसकी मिनिमम लिमिट $2000 पर ईयर की होती है। जब भी आप इससे ज्यादा अमाउंट रिसीव करेंगे तो आपका पेपॉल अकाउंट लिमिटेड हो जाएगा, और वो डिमांड करेगा आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकता है जो कि वेरिफिकेशन के लिए उसी कंट्री में यूज होता है। तो अगर आपका फ्रेंड और रिलेटिव होगा तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा, और आप सेम इसी मेथड की तरह पेपॉल को ट्रांसफर वाइज से लिंक करके यूज करते रहेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जब भी वो लिमिटेड होगा तो आपके फंड्स स्टक हो जाएंगे। जैसे मुझे ईमेल और मैसेजेस आते रहते हैं कि लोग अपने $1000 फंसा बैठते हैं पेपॉल में, और उनके पास निकालने का कोई मेथड नहीं होता क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। फिर लोग फेक डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हुए ट्राई करते हैं कि ओपन हो जाए। कुछ लोग ओपन तो कर लेते हैं, पर जिससे नहीं होता है तो वो लॉस कर बैठते हैं इसी मेथड से। लेट सपोज आपका फ्रेंड और रिलेटिव है और वो आपको पेपॉल अकाउंट बना के दे देता है, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि फोन नंबर अपना एंटर करें। अपना मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तानी फोन नंबर वहां एंटर कर दें। ये जो लिस्ट आपको वेबसाइट्स की नजर आ रही है, ये कंपनीज प्रोवाइड करती है वर्चुअल फोन नंबर, जिसमें एसएमएस और कॉल्स आप रिसीव कर सकते हैं। इसमें जो भी कंपनी जिस भी प्राइस में आपको सूटेबल लगे इनको ज्वाइन कर सकते हैं, और ये नंबर आपने यूज करना है उसी पेपॉल अकाउंट में। क्योंकि अगर आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव को यूज कर रहे होंगे और वो अवेलेबल नहीं होगा और आपको ट्रांजेक्शन करनी होगी और अगर फोन वेरिफिकेशन करवानी होगी तो आपको उस टाइम प्रॉब्लम ना पेश आए। ट्रांसफर वाइज के बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ट्रांसफर वाइज आपको जो करंट रेट आपकी कंट्री में किसी भी करेंसी का चल रहा होता है उसी करेंसी की प्राइस में कन्वर्ट करके देता है। और इसी तरह जो कि फेमस कंपनी पेयोनियर ही है जो कि नॉर्मली लोग यूज करते हैं, उसके मुकाबले में पेयोनियर आपको कन्वर्जन में बहुत हाई रेट चार्ज कर रहा होता है। तो आज जब मैं कंपैरिजन कर रहा था तो पेयोनियर $1 के अगेंस्ट ₹5 चार्ज कर रहा था और ट्रांसफर वाइज ₹2 चार्ज कर रहा था, जो कि वो डायरेक्टली चार्ज नहीं करता, वो आपसे सिर्फ फीस की अमाउंट लेता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 1% के अंदर रहते हुए बनती है। अब जब आप पेपॉल यूज कर रहे होंगे, सपोज किसी भी कंट्री का यूज कर रहे होंगे, तो आपने देखना यह है कि ट्रांसफर वाइज में आपको जो बैंक अकाउंट लोकेट हुआ है उसकी लोकेशन क्या है। जिस तरह यूएस का बैंक अकाउंट न्यूयॉर्क बेस्ड होता है और ट्रांसफर वाइज का अकाउंट लंदन बेस्ड या मैनचेस्टर बेस्ड होता है, तो आपने उसी कंट्री का बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपने लोकली उसी को कनेक्ट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप बैंक अकाउंट यूएस का यूज कर रहे हैं और रिसीव करना चाह रहे हैं पाउंड्स में। आपको यूएस पेपॉल के अगेंस्ट यूएस बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा अपने ट्रांसफर वाइज से। ट्रांसफर वाइज का बेनिफिट एक और ये भी है कि जैसे कि आपको मुख्तलिफ कंट्रीज मुख्तलिफ प्रोसेस यूज कर रही होती हैं। लेट सपोज कि वायर ट्रांसफर नंबर यूज किया जा रहा होता है, शॉर्ट कोड यूज करते हैं, ACH नंबर, स्विफ्ट कोड या BIC जैसे कोड यूज हो रहे होते हैं, तो आपको मालूम नहीं होता है कि कौन सा परफॉर्मा किस कंट्री के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ जब आप कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये लेआउट, ये बैंक डिटेल यूज होंगी पेपॉल के साथ, या आपने किसी लोकल क्लाइंट से पेमेंट दे रहे हैं तो यही डिटेल्स आप उसको फॉरवर्ड कर देंगे। उसके अलावा एक और मेथड ये है कि आप पेपॉल से ट्रांसफर वाइज में ट्रांसफर कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास ट्रांसफर वाइज में पेमेंट है और वो आप यूज करना चाहते हैं किसी ऑनलाइन आइटम को बाय करने के लिए, तो उसी बैंक अकाउंट को यूज करते हुए आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हैं। यानी कि आप पैसे रिसीव भी कर सकते हैं और उसी बैंक अकाउंट के थ्रू पे भी कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को यूज करते हुए। और जब आप इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं ट्रांसफर वाइज की, तो आपके कॉन्टैक्ट्स को सिंक करता है और आपको इस जगह पर वो दिखाता है कि आपके कितने फ्रेंड्स ट्रांसफर वाइज यूज कर रहे हैं। ये निकाल रहा होता है डिटेल उनके फोन नंबर से। इससे आसानी ये होती है कि अगर आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव ने ऑलरेडी ट्रांसफर वाइज यूज कर रहे हैं और आप उनको पे करना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्लिक करेंगे, अमाउंट मेंशन करेंगे और उनको अमाउंट सेंड कर देंगे जो कि आपके ट्रांसफर वाइज अकाउंट से उनके ट्रांसफर वाइज अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगी। और इसके अलावा बेनिफिट आपको ये भी है कि अगर आप मार्केटर हैं और अगर आप 3 साइन अप कर लेते हैं ट्रांसफर वाइज के एफिलिएट को यूज करते हुए, तो आपको ट्रांसफर वाइज पे करता है अप्रोक्सीमेटली $50। अगर
आप 3 लोगों को साइन अप करा देते हैं और वो मिनिमम 1 to 2 ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर लेते हैं ट्रांसफरवाइज के थ्रू। जिस तरह मेरा एफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा है, जब ट्रांसफरवाइज ज्वाइन करेंगे तो उसी लिंक से ज्वाइन करेंगे। ये थी आज की डिटेल वीडियो जिसमें उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर दिए जो कि प्रॉब्लम हो सकते हैं करेंसी कन्वर्जन के लिए या पेमेंट पाकिस्तान में रिसीव करने के लिए। तो अगर इस किसी मेथड में आपको कोई कंफ्यूजन नजर आता है या आप इससे रिलेटेड किसी और क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। उसके अलावा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को टैग जरूर करें जो कि इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव कर रहे होते हैं और एक हाई फी पे कर रहे होते हैं उन कंपनीज को, यहां से वो चीप प्राइस में ट्रांसफर कर सकेंगे। तो जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।